बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कल का टॉपिक आपको समझ आया होगा कि कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन। आज इसका ही थर्ड ऑप्शन हमारा चैप्टर वैसे ही कंटिन्यू हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटिन्यू के पार्ट 3 है आज। पार्ट 3 है आज। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे है रिएक्शन विद एसिड्स। आप लोगों ने ये समझा ही कि कैसे मेटल्स वाटर के साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, उनकी वापस उनका बिहेवियर कैसा रहता है उनके साथ, वाटर के साथ, और कौन कौन से मेटल्स हम और कौन कौन से नॉन मेटल्स हम वाटर के नीचे रखते हैं। कुछ मेटल्स या सोडियम जैसे हम रखते हैं कैरोसिन के ऑयल। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक यहाँ पे है वो रिएक्शन विद एसिड से। ठीक है, यहाँ पे फिर मुझे ये लफ्ज़ दोहराना पड़ता है कि हमारे पास लैब यहाँ पे है ही नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे ये फिगर ही बनाई है जिसमें मैंने कुछ टेस्ट ट्यूब्स बनाए। यहाँ पे इनका अलग अलग नाम मैंने रखा, A B C D E F। तो हमने कितने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लिए हैं? 1 2 3 4 5 तो 6। तो ए में मैंने यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा, तो ए में मैंने क्या रखा है? मैग्नीशियम। रिएक्शन विद एसिड्स हम पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनका बिहेवियर रहता है एसिड्स के साथ। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स का बिहेवियर देखा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब हम देखते हैं एसिड्स के साथ। हमने यहाँ पे मेनली दो एसिड्स का देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने इसमें कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स रखे हैं, हम इनको देखेंगे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे कैसा रिएक्ट करते हैं, या थोड़ा वार्म अगर हम इनको करेंगे तो कैसा बिहेव करते हैं ये इनके साथ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ABCDEF ये टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। तो ट्यूब ए में मैंने क्या लिया है? इधर मैग्नीशियम रिबन। तो ट्यूब बी में क्या मैंने लिया है? अल्युमिनियम फॉयल। ठीक है। तो आयरन लिया है मैंने सी में। ठीक है, आयरन आप थोड़ा एक कील का टुकड़ा भी ला सकते हो, उसको भी बना। या कॉपर, हमारे पास बिजली की सड़ी हुई तार थी, उसको अंदर में कॉपर होता, मगर ये देखना है कि अगर वहाँ पे अदर से थोड़ा ब्राउन कलर होगी तो वो फिर कॉपर है, उसको भी आप थोड़ा। फिर ई पार्ट में हमने चारकोल पाउडर लिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक मैंने लिया है सल्फर पाउडर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे खास ख्याल रखना है हमें, जो अपना मुंह है, अपनी आंखें हैं, यह हमें टेस्ट ट्यूब से दूर रखनी। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा मैन इधर आ जाओ थोड़ा। अगर मेरे पास ये टेबल है ऐसी मेरी तरफ, अगर मेरे पास ये टेबल यहाँ पे है, मुझे ऐसे नहीं रखना है मुंह। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करने हैं तो हमें थोड़ा दूर रहना, और हमें अगर हमारे पास वो हेलमेट शील्ड लेबोरेटरी का मौजूद होगा, पहले हमको वही लगाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन मेटल और कौन नॉन मेटल क्या रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ और किस कंडीशन में। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अपना मुंह, अपना ये फेस थोड़ा बचा के रखना। टेस्ट ट्यूब होल्डर इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है। अब हमें सैंपल्स कुछ लेने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो मैंने यहाँ पे लिखा आपको, ए में क्या लिया, बी में क्या लिया, C D E F में क्या लिया। ठीक है। अब एक ड्रॉपर लाना है। ड्रॉपर हम बोलते हैं, हम ऐसे ही मैं बनाऊंगा, आप सिंपली आप यहाँ पे मैं ड्रॉपर एक बनाऊंगा। ड्रॉपर तो आप लोगों ने भी, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो लैब में ऐसे एक ड्रॉपर होता है, ऐसे लंबा सा होता है। इधर थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे रबर होता है, उसको क्लिक करके जो भी सोल्यूशन आप किसी भी बर्तन से उठाना चाहते हो वो आप उठा सकते हो। ठीक है। जैसे सिंपली हम ड्रॉपर यहाँ पे, जिससे हम बच्चे को दवाई मिलाते हैं, वो भी एक ड्रॉपर है। मगर लैब का ड्रॉपर एक्चुअल में एक ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है। इसको यहाँ पे रबर होता है जिसमें आयर के जरिए हम कोई भी चीज़ इसे उठा सकते हैं। ठीक है, ये बात खास ख्याल रखना। तो हमें क्या करना है? 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेने हैं, और हर किसी टेस्ट ट्यूब में एक एक करके डालना है। ठीक है। अगर मैंने ड्रॉपर से डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो 5 ड्रॉप्स मुझे ड्रॉपर से उठाने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो करें तो इसमें भी डालने हैं 5 कतरे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, शाबाश। मगर ड्रॉपर का इस्तेमाल जरूरी करना है यहाँ पे। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। जो ही हम इनमें डालेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक, मगर डाइल्यूट होना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है। जो ही हम इसमें ये डालेंगे, इसमें रिएक्शन हो जाएगी, किसी में जल्दी किसी में आहिस्ते हो जाएगी, मगर हमें थोड़ा गौर से इसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन कोल्ड सोल्यूशन वार्म द। अब यहाँ पे ठंडा पानी हमने इसमें डाला था। ठीक है, सॉरी, कुछ मेटल्स हमने डाला इसमें, हम इसे, अब हम इनको थोड़ा हीट देंगे। अभी तो ये ठंडा था, अब
कोई रिएक्शन नहीं हुई, कुछ हमको नजर नहीं आया, कुछ हमको फील नहीं हुआ, तो फिर हम इसको थोड़ी सी हीट देंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, शाबाश। While the test tube bring a burning match near the mouth of the test tube, जब हम इनको यहाँ से गर्मी देंगे, ठीक है, शाबाश, तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगी उस वक्त। किसी को ठंडे में हो जाता है, किसी को गर्म में हो जाता है। तो उसके बाद जब हमने यहाँ इनको हीट दी, तो अंदर हमने क्या डाला था, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैग्नीशियम रिबन था, ऊपर से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसमें एल्यूमिनियम फॉयल था, ऊपर से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, इसमें आयरन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, कॉपर वायर थी इसमें, ठीक है, तो ऊपर से ये डाला। तो पहले हमने इस सिचुएशन में देखा कि ठंडी सिचुएशन, अब उसके बाद हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा गर्म किया एक एक करके। तो उसके बाद हर किसी के ऊपर हमने मैच स्टिक ली, ठीक है, तीली जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, शाबाश। जो ही हम मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ईस्ट टेस्ट ट्यूब ले जाएंगे, ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिस तरीके से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, डाइल्यूट करके इनमें डाला, पहले इसमें 5 कतरे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर हमने जब इस सर्द कंडीशन में, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन में कोई हिसाब इसने नहीं दिया, कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो हमने उसके बाद इसको थोड़ा वार्म किया, स्प्रेड लैंप से थोड़ी हीट दी। अब इसी तरीके से यही एक्टिविटी, ये तो हो गया पहला एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें दूसरा यही एक्सपेरिमेंट करना है, तो रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रो। जैसे हमने पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, तो अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना है मगर डाइल्यूट, ठीक है, शाबाश। तो एसिड को हम कैसे डाइल्यूट करते हैं, आप बता सकते हो क्या ब्रो? By adding water, ठीक है, good, शाबाश। Is there a difference in the way metals and non-metals with the acids? क्या आपको क्या लगता है कि metals और non-metals ने कैसे react किया उस वक्त, ठीक है, कोई फर्क आपको नजर आया? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? जो ही हमने ये स्टिक ली, जली हुई स्टिक ली, तो यहाँ पे आपको कुछ आवाज आएगी, ब्रर, जैसे हम पेट्रोल, ऐसे अगर हम यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सा डालेंगे, फिर आप इसको जल्दी तीली देंगे हिसाब से, तो यहाँ से कुछ आवाज आएगी जल्दी, ठीक है। या जिस वक्त हम गैस जलाते हैं घर में, तो उस वक्त भी आवाज। तो जब हम ये जली हुई तीली इनके ऊपर लेंगे, तो हमको जहाँ जहाँ पे आवाज आएगी जलने की, वहाँ पे आप क्या सोचो कि नॉन मेटल्स में भी देख सकते हो आप, और ये नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वहाँ पे आप देख सकते हो। जब हम इनके ऊपर हीट यहाँ से हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ गैस इवॉल्व हो जाएगा, तो गैस जब आएगा, तो ये हमने यहाँ से इसको दी थी ये जली हुई तीली, तो कुछ जलने की एक्टिविटी यहाँ पे आएगी, वो एक साउंड आएगा, पॉप साउंड। मगर अब किसने दिया और किसने नहीं दिया, ठीक है, शाबाश। You must have found that non-metals generally do not react with acids. Metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with the pop sound. अब यहाँ पे आपको ये समय, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल है, ठीक है, दो एसिड्स हमने लगाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेस्ट हमने किया, ठीक है, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का हमने टेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये रिएक्ट जनरली डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड के साथ, इधर देखो, नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, इनका एसिड्स का मेटल्स पे असर होता है, नॉन मेटल्स पे एसिड्स का कोई असर वैसे नहीं होता, ठीक है। और जब ये मेटल्स और एसिड्स मिल जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब गैस यहाँ पे पैदा हुआ, तो ये कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा ना इस ट्यूब से। तो यहाँ से हमने जलती हुई तीली ली थी, इसने इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश की, जलने की कोशिश की, तो आवाज यहाँ से आ गई, ठीक है, शाबाश। यू मस्ट हैव रिप्लाइड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि कॉपर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया था, मगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये रिएक्ट एसिड्स के साथ नहीं करते हैं, मगर जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। और यूजुअली अक्सर ये कौन सा गैस प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफी है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन विद बेसिस। थैंक यू।